हमारे बहुत ही आदरणीय कल्याण सिंह डांगी जी हमारे बीच में, आपके कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जो दिन रात आपके बीच में रहकर जो आपके सुख दुख में हमेशा तत्पर खड़े मिलते हैं और आपका आशीर्वाद लेकर जब वो 8 तारीख को हरियाणा की विधानसभा में पहुंचेंगे तो मैं ये विश्वास दिला सकता हूं, जितनी मेहनत वो अब कर रहे हैं इससे दुगनी मेहनत से महम हल्के को आगे लेके जाने का काम करेंगे। हमारे भाई बलराम डांगी जी, हमारे सभी उपस्थित हमारे सरपंच साहब और सभी पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, जहां तक आवाज जा रही है, माताएं बहनें, जिस दिन का 10 साल से जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ गया है। जिस घड़ी का इंतजार था 10 साल से, जिस घड़ी का इंतजार था कि वो बीजेपी की छुट्टी करो, था कि नहीं था? छिक लिए कि नहीं, कसर बाकी रह रही है? कोई कसर नहीं छोड़ी। आज हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया, हमारे इलाके को विकास की पटरी से उतार दिया बीजेपी की सरकार ने। आज देश में बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा, नशे में नंबर 1 हरियाणा, अपराध दर में नंबर 1 हरियाणा बना दिया। आज बाबा साहब के संविधान को चोट पहुंचाने वाली ये सरकार साबित हुई। आज किसान 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। आज हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटवाने वाली, हमारी खिलाड़ी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटवाने वाली ये सरकार साबित हुई। आज देश में सबसे अहंकारी ये सरकार ये साबित हुई। हर वर्ग का अपमान और हर वर्ग की योजनाओं को बंद करने वाली, लोगों को पोर्टलों में, आईडीओ में उलझाने वाली, नौजवान को सीटी में और कच्ची भर्ती में उलझाने वाली ये सरकार साबित हुई। सारी पक्की नौकरी बीजेपी खागी कि नहीं खागी? मैं आपसे पूछ रहा हूं, खागे? 2 लाख सरकारी पद समाप्त, 1.5 लाख के करीब कौशल निगम में कच्ची भर्ती, बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन और बिना मेरिट के सरकार खुद ही ठेकेदार बन गई। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को ललकारते हुए बिना रिजर्वेशन के, बिना पेंशन के कच्ची भर्ती करने का काम किया। फौज तक में कच्ची भर्ती, अग्निवीर योजना ले आए, फौज की भी पक्की भर्ती कैंसिल करने वाली ये सरकार ये साबित हुई है। ऐसी सरकार, ऐसी अहंकारी सरकार, अब हरियाणा के लोगों ने मन बना लिया है और आपके जोश को देखकर भी ये दिखाई देता है कि महम के लोगों ने ठाना है, महम के 2 लोगों ने ठाना है, महम के लोगों ने ठाना है हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को लाना और मेरे भाई बलराम को यहां से जिताना है। महम ने ठान लिया, एक ही रास्ता है। अगर आप चाहते हो बदलाव आए, चाहते हो कि नहीं चाहते हो? अगर आप चाहते हो हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, चाहते हो कि नहीं चाहते हो? तो उसका एक ही रास्ता है, हाथ का निशान और भाई बलराम को आशीर्वाद देकर यहां से विधानसभा भेजना है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि कई साजिश और षड्यंत्र रचे जाएंगे। ये बड़े शातिर लोग हैं, ये साजिश और षड्यंत्र करने में माहिर लोग हैं। तानाशाही ताकतें बैठी है, आपने देखा दिल्ली में, चंडीगढ़ में, ये तानाशाही ताकतें ऐसी ताकतें हैं। 10 साल में इन्होंने प्रजातंत्र की बार बार हत्या करने का काम किया है। लोगों की जनभावना पे पीट की, लोगों की जनभावना पे छुरा घोंपने का काम इन्होंने किया है। आपने देखा पिछला चुनाव हरियाणा विधानसभा में बीजेपी को मेजोरिटी नहीं मिली थी, 75 के पार का नारा था, 40 पे रुक गए थे कि नहीं रुक गए थे? लेकिन सरकार दोबारा बन गई, क्योंकि बीजेपी की बी और सी टीम जाके बीजेपी को 10 सीट आई, दुष्यंत चौटाला की जाके समर्थन कर दिया। कई निर्दलीय और छोटी मोटी एक एमएलए की पार्टी आई, उन्होंने जाके समर्थन कर दिया और बीजेपी की सरकार बना दी कि नहीं बना दी? लोगों की जन भावना के जितना ये जो सरकार बनी, जितना इस सरकार को दोबारा बनाने में दुष्यंत चौटाला जिम्मेदार है,
उतना ही इस सरकार को बनाने में एक एक एमएलए की पार्टी, जैसे महम से एक एमएलए की पार्टी थी, ये भी उतने ही ऐसे लोगों ने बनाई दोबारा बीजेपी की सरकार, ऐसे लोगों ने जीपे बनाई है बीजेपी की सरकार, और अब भी ताक में बैठे हैं। ये अब दोबारा ताक में बैठे हैं। बीजेपी से साजिश और षड्यंत्र, बीजेपी साजिश और षड्यंत्र करेगी, बीजेपी साजिश षड्यंत्र करेगी। वही साजिश षड्यंत्र आज ये 10,000 मीटर की दौड़ थी, 10,000 मीटर की 10 साल का संघर्ष, हर वर्ग को संघर्ष करना पड़ा। 10,000 मीटर की दौड़ थी, इस दौड़ में आप आगे चल रहे हो। 20 दिन का समय, यानी कि 20 मीटर की दौड़ बची है, हम आगे हैं। लेकिन बीजेपी साजिश और षड्यंत्र से जो मेहनत करके संघर्ष करके मौका दोबारा अपने पास आया है, इस मौके को खराब करने के लिए बीजेपी प्रयत्न करेगी। ऐसे ही प्रयत्न करेगी जैसे फाइनल में विनेश फोगाट जब पहुंच गई तो साजिश षड्यंत्र वैसे ही साजिश षड्यंत्र रचे जाएंगे। जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में जब फाइनल में आपका बेटा पहुंच गया था तो रात के अंधेरे में साजिश षड्यंत्र रचे जाएंगे। ऐसी पार्टियां जो वोट काटू पार्टियां हैं, जो बीजेपी के इशारे पे मैदान में उतरी हुई हैं, जो बीजेपी की सरकार बनाने की ताक में बैठी हैं, चाहे वो जेजेपी हो, चाहे वो इनेलो हो, चाहे वो कोई जनसेवक हो, चाहे गोपाल कांडा हो, ऐसी पार्टियों को मौका मत देना। बड़ी मुश्किल से मौका आया है, ये बड़ी मुश्किल से मौका आया है, चुकोगे तो नहीं ये मौका। क्योंकि मेरी बात ये सुनना, मेरी बात समझना, 10 साल बहुत लंबा संघर्ष इन तानाशाही ताकतों से किया हमने, और मैंने तो वो समय देखा देश की संसद में अकेला, क्योंकि देश के सारे पिछले जब किसान आंदोलन हुआ 15 सांसद हरियाणा के, 14 बीजेपी के, लोकसभा राज्यसभा मिला के, आपका बेटा अकेला जब उस संसद में उठ के खड़ा होता होगा और उन तानाशाही ताकतों से नजर में नजर मिलाता होगा, देश की सारी बीजेपी टूट के पड़ती होगी, तो क्या मेरे दिल पे बनती होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैंने वो समय देखा जब जय संविधान का हमने नारा जब बोला तो लोकसभा के अध्यक्ष ने, स्पीकर ने कहा कि जय संविधान के नारे की जरूरत नहीं है, लेकिन 550 सांसदों में आपका बेटा उठ के खड़ा हो गया कि नहीं हो गया कि जय संविधान के नारे से देश चलेगा, जय संविधान के नारे से देश चलेगा। तो हमने लड़ाई जब लड़ी, बड़ी मेहनत आप सबने करी, आज हरियाणा के अंदर माहौल बना, आपके पक्ष में माहौल बना है। इस माहौल को मत चूकना, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, इस माहौल को आप मत चूकना। तो भाई मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि भाई ये मौका आ गया, 10 साल जिसका इंतजार था वो क्षण आ गया है। एक एक वोट जो भाई बलराम को जाएगी, एक एक वोट जो हाथ के निशान पे जाएगी, वो एक एक वोट दीपेंद्र को भी जाएगी और हरियाणा में हुड्डा साहब की सरकार लेके आएगी। तो भाई बताओ भाई ये मंजूर है? बताओ भाई अपने गांव का मैं धन्यवाद करता हूँ। लोकसभा तो भाई अपने गांव ने बहुत साथ दिया। लोकसभा चुनाव में 3 महीने पहले जब हम आए थे, गांव ने बहुत ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ साथ दिया है छत्तीसगढ़। और भाई अब ये विधानसभा चुनाव में उससे भी बढ़ के आप साथ देना। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि भाई ये जो लड़ाई है हरियाणा के भविष्य को, हरियाणा को बचाने की ये लड़ाई है, बाबा साहब के संविधान को बचाने की लड़ाई है। और 1 महीने बाद बड़े बुजुर्गों को 6,000 बुढ़ापा पेंशन दिलवाने की लड़ाई है। हमारे एससी समाज और हमारे बैकवर्ड समाज के हमारे परिवारों को महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के अनुसार दोबारा से 100 गज के प्लॉट और जरूरतमंद को 3.5 लाख की आर्थिक सहायता से मकान दिलवाने की लड़ाई है। और गरीब को राजस्थान की अशोक गहलोत कांग्रेस सरकार की तर्ज पे गरीब को 25 लाख की आर्थिक सहायता से इलाज जो है, गरीब का इलाज, क्योंकि आपको पता है कितना महंगा इलाज हो गया है, 25 लाख तक की आर्थिक सहायता से गरीब को इलाज में मदद करने की ये लड़ाई है। ये लड़ाई महंगाई की कमर तोड़ने की, माता और बहनों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर और बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली में राहत देने की ये लड़ाई है। किसान को एमएसपी की गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, नौजवानों को 2 लाख सरकारी पद दिलवाने की लड़ाई है। इस लड़ाई में, और भाई ये अपने इलाके में बड़ी मुश्किल से राज आया था, जब चला गया तो आपने देखा क्या हुआ हमारे साथ। 10 साल
देख लिया कि नहीं देख लिया? और ये मौका दोबारा आ गया कि नहीं आ गया? तो ये मौका दोबारा चुकोगे तो नहीं। तो भाई अपने हमारे इलाके को, हरियाणा को और अपने इलाके को विकास में दोबारा से बुलंदी पे लेके जाने की लड़ाई है। और इस लड़ाई में मुझे पूरा मेरे विश्वास है कि मेरा बहुत ही प्यारा बड़ाली गांव भाई इस लड़ाई में पूरे रोहतक ही नहीं पूरे हरियाणा पे टॉप पे आएगा भाई, आएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।